भारत में 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मशहूर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम इस समय एक बहुत बड़े कानूनी और राजनीतिक तूफान के केंद्र में आ गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के पेपर लीक स्कैंडल के बाद भारत सरकार ने नई दिल्ली के हाई कोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला एफिडेविट दायर किया है। सरकार ने अदालत से साफ शब्दों में कहा है कि टेलीग्राम अब सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं बल्कि अपराधियों का नया डार्क वेब बनता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार ने नीट परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध क्यों लगाया, कोर्ट ने दोनों पक्षों की क्या दलीलें हैं और क्या भविष्य में भारत में टेलीग्राम पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें बेहद सख्त है। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम संगठित अपराधियों गतिविधियों का हब बन चुका है। इसका इस्तेमाल पेपर लीक करने, फ्रॉड और पैसे की अवैध लेन देन को कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जा रहा है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत नीट यूजी को दोबारा परीक्षा से ठीक पहले इस प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकारी वकीलों ने कोर्ट में बताया कि टेलीग्राम पर नीट माफिया नाम से एक चैनल चल रहा था जिसके 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। इस चैनल के जरिए ही लीक पेपर बांटे जा रहे थे और छात्रों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। सरकार ने कोर्ट में टेलीग्राम के बनावट को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। यह पूरी तरह क्लाउड बेस्ड है। यहाँ एक चैनल में 2 लाख तक मेंबर्स जुड़ सकते हैं और असीमित लोगों तक ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इसमें बॉट्स और छिपे हुए यूजर नेम के कारण अपराधियों की असली पहचान ट्रेस करना जांच एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल सिर्फ एग्जाम फ्रॉड के लिए नहीं बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर स्कैम, पायरेसी और चरमपंथी प्रोपेगेंडा के लिए भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब गैर कानूनी कंटेंट इतना व्यापक हो जाए तो चुनिंदा लिंक्स को हटाने के बजाय पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। दूसरी तरफ टेलीग्राम ने इस प्रतिबंध को अदालत में चुनौती देते हुए इसे पूरी तरह असंवैधानिक और अत्यधिक अनुचित बताया है। कंपनी का तर्क है कि कुछ अपराधियों की वजह से देश के करोड़ों वैध यूजर की बातचीत और फ्री स्पीच पर पूरी तरह ताला लगना गलत है। टेलीग्राम के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने नीट से जुड़ी 900 से अधिक लिंक्स को पहले ही हटा दिया है और वे उल्लंघन को रोकने के लिए एआई और इंसानी मॉडरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने भी इस पाबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय यूजर्स को ब्लॉक करने से उन इनसाइट्स यानी विभाग के अंदर के लोगों को नहीं रोका जा सकता जिन्होंने असल में पेपर लीक किया था। कंपनी का कहना है कि इस ऐप पर लाखों छात्र और शिक्षक स्टडी ग्रुप और कोचिंग नेटवर्क्स के लिए निर्भर हैं और यह बैन उनके अधिकारों का हनन है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 2 बड़ी और विपरीत चुनौतियां हैं। एक तरफ सरकार की दलील है यदि राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर इस तरह खुलेआम बिकते रहें तो देश की संस्थाओं पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा और देश के आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सिविल लिबर्टीज और डिजिटल फ्रीडम का सवाल है क्योंकि ऐसे प्रतिबंध से भविष्य में सरकार को किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को मनमाने ढंग से बंद करने की ताकत मिल सकती है। इस केस को जो भी फैसला आएगा वह भारत के डिजिटल भविष्य को तय करेगा। अगर सरकार की बात मानी जाती है तो इमरजेंसी के समय किसी भी ऐप को ब्लॉक करने की राज्य की शक्ति मजबूत होगी
और अगर टेलीग्राम जीतता है तो इंटरनेट सेंसरशिप पर कड़े कानून नियम लागू होंगे। टेलीग्राम और भारत सरकार के बीच का यह जंग अब सिर्फ एक ऐप और नेट यूजी लीक तक सीमित नहीं रह गई। यह इस बात का एक बड़ा कूटनीतिक और कानूनी कुरुक्षेत्र बन चुका है कि भारत डिजिटल सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता के बीच की लक्षण रेखा कहां खींचता है। नीट पेपर लीक स्कैंडल के बाद टेलीग्राम पर लगाए गए इस प्रतिबंध और सरकार द्वारा इसे डार्क वेब कहे जाने पर आपकी क्या राय है? क्या टेलीग्राम को भारत में पूरी तरह बैन कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।